हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो अभी लेवल 4 का जो लॉकडाउन लगा है तो उसमें जो है फ़्लाइट वगैरह भी जो चल रही थी वो भी जो है बंद कर दी गई है। और यूके को जो है मतलब काफ़ी सारी कंट्रियों ने जो है बैन कर दिया है। उनकी फ़्लाइट्स जो है नहीं आ रही हैं यहाँ से, ना वहाँ से इधर आ रही है, ना इधर से जो है वहाँ जा रही है। तो उसका क्या रीज़न है और उस रीज़न के वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लाइक जो इनटेक आ रहे हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आज हम इस ब्लॉग में इसी चीज़ की बात करेंगे। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि यहाँ पर एक नया वायरस जो है आ गया है। नया वायरस क्या है कि जो कोरोना वायरस है उसी का ही कोई ये वेरिएंट है। तो ये जो है बोल रहे हैं कि मतलब ज़्यादा जो है डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू जो कोरोना वायरस है। तो ये अभी कुछ दिनों में मतलब लास्ट वीक में जो इसके एक दो केसेस मिले थे, तो इसके वजह से जो है कि यूके की सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। हर जगह जहाँ जहाँ जा रही थी फ़्लाइटें वो सारी कैंसिल हो गई है। और जो काफ़ी कुछ जो कंट्रियाँ हैं उन्होंने भी जो है यूके की फ़्लाइट्स को जो है इस टाइम बैन कर दिया है। तो इससे जो है इन सबसे इंटेक्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लाइक अब जो जनवरी इंटेक आ रहा था, मई इंटेक आ रहा था, तो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आज हम जो है उसी की बात करेंगे। आज क्रिसमस है, क्रिसमस पे सारी ही चीज़ें बंद हैं, सारे ऑफिस, सारे जो काम थे, सारी चीज़ें बंद हैं। सबका आज ये क्रिसमस जो है सेलिब्रेट होता है, तो इसके चक्कर में सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। इवन ट्रेन, बसेस, सारा कुछ जो है बंद है। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बात करने वाले थे कि जो जनवरी इंटेक आ रहा है, जो मार्च इंटेक है, तो उस पर जो है ये जो नया वायरस आया है तो उससे उस पर जो है क्या फ़र्क पड़ा है और क्या आगे फ़र्क पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है यूके की फ़्लाइट्स बैन कर दी है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह तो ओपन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इंटेक ले रहे हैं, इंटेक आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आप जो है अभी ट्रैवल नहीं कर सकते। लाइक आप जो है अभी घर पे बैठे हो, आप अपना कॉलेज में अप्लाई कराओ, आप अपनी फाइल सबमिट कराओ, आपका वीज़ा आता है तो आपको जो है वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वेट जो है 15-20 दिन का हो या 1 महीने का हो या 2 महीने का हो। तो आपको जो है घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी जब तक कि ये फ़्लाइटें जो है ओपन नहीं हो जाती। तो ये सीन हुआ है। इंटेक का ऐसा कुछ नहीं है कि इंटेक बंद कर दिए गए हैं या कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी ने जो है सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। इंटेक जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं और जैसे खुले हुए थे वो जो है वैसे ही अभी भी खुले हुए हैं। तो इंटेक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क ये पड़ा है कि अभी जो है फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए फ़्लाइट्स बंद कर दी गई है और ज़्यादातर यहाँ पर लेवल 4 का लॉकडाउन है तो उसमें मोस्टली जो नॉन एजेंशियल चीज़ें थी वो सारी बंद हो गई है। सिर्फ जो ग्रोसरी वगैरह, फूड इंडस्ट्री जिसमें टेक वे चल रहे हैं वो खुले हैं, डाइनिंग वगैरह वो भी जो है बंद कर दिए। तो बात ये है कि अगर हम बात करें कि अगर आप जनवरी इंटेक में सोच रहे हैं कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्योंकि उन सब चीज़ में जो है टाइम भी लग रहा है। लाइक अगर आप जो है आपका ऑफर लेटर अप्लाई कराते हो तो ऑफर लेटर में भी आने को जो है आपका टाइम लग जाता है। लेकिन कभी कभी जो है आपको 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी कभी जो है 1 या 1.5 महीना भी लग जा रहा है ऑफर लेटर जो है रिलीज़ करने में भी, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से सारी चीज़ें बंद है। तो यूनिवर्सिटी वगैरह भी सब ये लोग घर पे ही काम कर रहे हैं, तो इस सब चीज़ों में जो है टाइम लग रहा है। यूनिवर्सिटी के पास फाइलें वगैरह बहुत हो जाती हैं तो इस चीज़ के प्रोसेस में टाइम लगता है। आप अप्लाई करा देते हैं तो आप ये चीज़ को परेशान ना हो कि यार मेरे 10 दिन हो गए, मेरे 15 दिन हो गए, मेरे 20 दिन हो गए कि मेरा ऑफर लेटर नहीं आया, मेरा अभी कैश नहीं आया, मेरा अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी, टाइम से होंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। हो सकता है जनवरी इंटेक को जो है ये डेफर भी कर दे, लाइक जो है थोड़ा लेट भी हो स्टार्ट। लाइक अगर जनवरी इंटेक है तो वो जो है फेब में भी जाके आपका खत्म हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को लेकर टेंशन ना ले। अगर आप अप्लाई कराए हैं, आपने अप्लाई कराए, थोड़ा पेशेंस रखें। लाइक यूनिवर्सिटी जैसे ही उनको टाइम लग रहा है वो हल्के हल्के सारी चीज़ें कर रही है, आपको ऑफर लेटर दे रही है, आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रही है, आपको जो है कैश लेटर टाइम से अप्लाई जो है प्रोवाइड कर रही है। तो ये सब चीज़ों में टाइम लगेगा। बाकी यहाँ अगर आप बात करते हैं यहाँ आने की, तो यहाँ जॉब्स का क्या सीन है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो कैसे जॉब को अप्लाई कराना है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अभी जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हर चीज़ में आपकी, क्योंकि सारे मोस्टली ज़्यादातर कुछ जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो टाइम ले रहे हैं। आपको अगर आप यहाँ पर आते हो, आप अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कराते हो तो उसमें टाइम लग रहा है, आपको अपना CPT करा दो उसमें टाइम लग रहा है, आपको NI नंबर के लिए आप अप्लाई कराते हो उसमें टाइम लग रहा है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको जो है जॉब भी ईजिली मिल जाएगी। तो लेकिन इंटेक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सिर्फ फ्लाइट जो है वो सस्पेंड हुई है कुछ टाइम के लिए। हो सकता है ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, पता नहीं क्या नया वायरस का सीन हुआ है, ये जल्दी अगर
कवर हो जाता है, लाइक नेक्स्ट मंथ जो जनवरी आ रहा है उसमें कवर हो जाता है, तो हो सकता है कि जनवरी की जगह इंटेक जो है फेब में डेफर हो जाए और जो मार्च जो है मई में डेफर हो जाए। तो ये सीन है इंटेक्स का। बाकी जॉब्स पे थोड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि अब मैं झूठ भी नहीं बोल सकता आप लोगों से कि यार यहाँ आ जाओ बहुत पैसा है, बड़ी जॉब है। स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल आपको जो है हर जगह जाके करना पड़ता है। स्ट्रगल करोगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं जाते ही मुझे जॉब मिल जाए, मैं पैसे कमाना शुरू कर दूं, मैं पीछे भेज दूं, मैं सेविंग कर लूँ, तो एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती। हर चीज़ का वक्त चाहिए होता है और एक जो है टाइम लगता है। तो इंटेक्स वगैरह सारे खुले हैं, आप अप्लाई करा रहे हैं तो आप अपना अच्छे से यूनिवर्सिटी देखें, आप अपना कोर्स देखें, क्योंकि अगर जो इमिग्रेशन भी आपसे जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है तो वो आपकी ज़्यादातर फोकस, हर ब्लॉग में मैं यही बताता हूँ, अगर आपको रिफ्यूज़ल से बचना है तो आपको फोकस रखना है आपके फंड्स पे, आपके जो है कोर्स, आपके रिलेवेंट जो स्टडी है उससे होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ तो इसका स्कोप क्या है और आपके जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है। आपको ये सारी चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं कि बस मैंने फाइल लगा दी और मेरा हो जाना है, क्योंकि इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं। रिफ्यूज़ल भी काफ़ी सारे लोगों के आए हैं, कैश लेटर भी आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इमिग्रेशन देख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है इलीगल इमिग्रेंट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब जो है ये लोग देख रहे हैं, अब ब्रेक्जिट के जो चल रहा था काफ़ी टाइम से, ब्रेक्जिट जिसकी वजह से ये इंटेक भी खुले थे, तो वो जो है कल फाइनल हो गया है, ब्रेक्जिट हो गया है, इस पर जो है इनका साइन वगैरह हो गए। अब जो इनकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होंगी वो होती रहेंगी, लेकिन ब्रेक्जिट जो है पक्का हो गया है, जिसकी वजह से अब जो है नॉन यूरोपियन जो है वो अब इधर नहीं आ सकते। एज अ यहाँ लोग वो आ जाते थे एज अ ब्रिटिश जो है इसके फ़ायदे लेते थे, वो अब लोग नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें अलग हो गई हैं, जैसे कि बोरिस जॉनसन ने बोला भी है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर जो है आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले। अगर आप अच्छे कोर्स में आते हो तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपका स्कोप होगा, आप जो है ईजिली यहाँ पर सेट हो सकते हो। जैसे कि ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं पीआर की, पॉइंट बेस्ड सिस्टम की। तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम का मतलब ही आपका ये है कि स्किल जो वर्कर है वो उन्हीं को जो है आगे लेके जाएंगे, लाइक उनको पीआर का ऑप्शन मिलेगा। जो नॉन स्किल है उनको नहीं होगा। नॉन स्किल का मतलब ये है कि आप आते हैं, अगर आपने अपनी पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई छोड़ दी और आप इधर उधर के काम करने लगे, आप कंस्ट्रक्शन का वर्क करने लगे या आप इधर से दिहाड़ियाँ करना शुरू कर दी और आपने कोर्स छोड़ दिया, तो आप जो है नॉन स्किल में हो गए, आपका जो आगे आने वाली में प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर करें आप कहीं पर भी कोई सी भी यूनिवर्सिटी कोई सा भी कोर्स लेते हैं तो प्लीज़ अपना कोर्स ना छोड़ें, कॉलेज ना छोड़ें, पढ़ाई कंप्लीट करें, क्योंकि अगर जब आप पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तब ही जो है आपको आगे PSW मिलेगा, आगे जो है आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम के लिए अप्लाई करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको यूके में सेट होना है तो, क्योंकि यूके में सेट होना बहुत ही मुश्किल काम है, इतना ईजी नहीं है। अगर एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की हम बात करें तो यहाँ पर जो है सेटलमेंट बहुत टाइम लगता है। जॉब तीनों जगह सेम ही है, आपके पास ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया कनाडा में सिर्फ ये हो जाता है कि आप स्टूडेंट हैं तो एज अ स्टूडेंट आप जो है ऊबर या डिलीवरू या आप जो है कैब वगैरह चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाले ऑप्शन नहीं मिलते। लेकिन अगर बात करते हैं तो अगर पे रेट वगैरह की, जो जैसे कि अगर आपका जो पाउंड का रेट है और ऑस्ट्रेलिया का रेट है, अगर बात करते हैं कि आप मान लीजिए अगर यहाँ पर आप 1500 पाउंड पर मंथ कमाते हैं तो वो आपके इक्वल टू हो जाते हैं $3000 ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के समथिंग में। तो बात वही आ जाती है, लेकिन आपको जो है थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप अगर फाइल अप्लाई कराते हो, आपके पास 1-2 महीने का टाइम है, तो कुछ ऐसी स्किल लेके आओ जिससे कि आपके वेजेस ज़्यादा मिल जाए। लाइक यहाँ पर आपको प्लम्बर का काम बहुत अच्छे से, अगर आपको प्लम्बर का काम आता है तो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। आपको बार्बर का काम आता है, आपको किसी कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम, लाइक जैसे कि आप मिस्त्री का काम आता है आपको, या फिर आप टाइल वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि स्किल वर्कर की हर जगह ज़रूरत है। आप कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, स्किल वर्क जो है बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर आप आओगे तो आप अच्छे पैसे बना सकते हो, आपको जो है ईजिली सेट होने का भी आपको टाइम मिल सकता है। तो इस ब्लॉग में यही बताना था, ये बात करनी थी कि जो लेवल 4 का लॉकडाउन लगा है उससे सिर्फ फ्लाइटें बंद हुई है, या और कुछ कंट्रीज़ ने भी बैन कर दिया है। तो अभी तो पता नहीं ये सारी चीज़ें कब खुलेंगी। गवर्नमेंट ने तो 31 दिसंबर का दिखाया है कि 31 दिसंबर को खुल जाएंगी फ्लाइटें। अगर केसेस बढ़े और ज़्यादा कुछ वायरस के प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है ये आगे भी डिले हो, लाइक जनवरी तक भी ये खींचे। तो हो सकता है जनवरी इनटेक में थोड़ा टाइम लगे, आपका ऑफर लेटर रिलीज होने में, आपका कैश लेटर में और आपका इंटरव्यू वगैरह में। तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आपको यहाँ बाहर आना है तो आप अच्छे से अपने कोर्स की रिसर्च करो। अगर आपको इसी बीच में खाली टाइम मिलता है तो या फिर आप अपनी इंग्लिश पे वर्क करो, आप अपनी इंग्लिश अच्छी करो, और या फिर कोई आप ऐसा वर्क करो कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो ईजिली आपको जो है जॉब मिल जाए। तो गाइस बस इस ब्लॉग में इतना बताना था। बाकी यार ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और
कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे जो है वहाँ फॉलो करो, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ अगर आपसे इस ब्लॉग में इतनी सारी बातें नहीं होती तो आप मुझे जो है वहाँ पर्सनली पूछ सकते हो, लेकिन प्लीज़ पर्सनली ये मत पूछो कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, ये कॉलेज कैसा है, कि इतनी सारी यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर कोर्स और यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बता सकता कि यार आप ये कोर्स चूज कर लो या आप ये कर लो। आप जो है गूगल पे सारी चीज़ें करोगे विद रैंक विद स्कोप, आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स के बारे में सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो बाकी अगर कोई आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को जॉब की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर आ गया है कोई सर्टिफिकेट, इसको नहीं पता कि मैं कैसे बनाऊँ, मैं इसको कैसे अप्लाई करूँ, बैंक अकाउंट कैसे खोलूँ, NI नंबर कैसे करूँ, तो आप अगर यहाँ पर आ गए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और सीधे मुझे मैसेज करो कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे ये नहीं पता कि हाउ टू अप्लाई इन नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो मैं आपको जो है सारी डिटेल में बता दूंगा एक एक स्टेप की कैसे आपको अप्लाई कराना है, कहाँ से अप्लाई होगा, क्या सीन है। तो गाइज इस ब्लॉग में इतना ही बताना था। बाकी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, मैरी क्रिसमस और सेफ रहें, खुद भी रहें, दूसरों को भी करें। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें, क्योंकि इससे आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी और आपके फ्रेंड्स भी सेफ रहेंगे। तो बाकी इस ब्लॉग में इतना बताना था। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।